सप्तफेणी परे से सिंहासन अर्धअंग धाम नाम रे चिन्ह सुदर्शन बोली जाहाकु कही आ बट भैरवी अटंती से सखी गो तार सुदया हेले सखी गो पद्मवन रास देखिबु भले सखी गो तार सुदय हेले सखी गो। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। महापुरुष अच्युतानंद की ये पद्मवन रहस के साथ और एक नया अध्याय को सबको स्वागत। धर्मश्चतुष्टाननुजान कृते समनानुवर्तिते सैवा न्यूसधर्मेणं व्यातिपादेनं वर्धिणम्। शास्त्र में वो लिखा गया है, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये 4 युग में 4 पाद धर्म है और एक युग के बाद एक युग एक एक धर्म कट जाता है। एक एक पाद एक एक चरण का धर्म ह्रास हो जाता है। सत्य में 4 पाद, त्रेता में 3 पाद, द्वापर में 2 पाद और कली में 1 पाद धर्म रहने के लिए शास्त्र में लिखा गया है। परंतु जो 12,000 साल 4 युग का अवधि भोगा भोग होगा, तो कौन सा युग कितना भोग होगा, उसका बारे में क्या वर्णन है। युगस्य दशम भागश्च पुष्टिदिका सगुणम क्रमात् कृत युगादिना षष्ठांश संध्यायुग स्वकम। 4 युग का जितना आयु है उसका 10वां भाग 10 भाग संध्या है। और जो युग का निर्णय किया गया है उसमें कैसे निर्णय किया गया है, 4 पद जो धर्म है वो युग का संध्या जितना है उसका 1 गुना भोग होगा, मतलब 1200। त्रेता में 3 पाद धर्म है, 2 भाग भोग होगा, 12 दुगुना 2400। द्वापर में कितना भोग होगा, उसका 3 गुण, 12 इंटू 3 3600 साल भोग होगा। और कली में उसका 4 भाग भोग होगा, मतलब 1200 इंटू 4 4800 साल युग भोग होने के लिए शास्त्र में लिखा गया है। तो रेशियो है 1:2:3:4 रेशियो में 1200 2400 3600 और 4800 वो सब मिला के कितना होता है, 12,000 साल। इसी हिसाब से शास्त्र में वर्णन किया गया है। आप बोलोगे सत्य युग का आयु 1200 वर्ष इतना कैसे भोग होगा, शास्त्र में कैसे लिखा गया है। धर्म तो 4 पद था, 1 पद कट गया था। त्रेता में 2 पद कट गया, उसमें 2400 हो गया। द्वापर में 3 पद कट गया, 3600 हो गया। और कली में भी 4 पद कट जाएगा, फिर भी 4800। वो कैसे संभव है। वहाँ जो दिव्य दृष्टा ने ये लिखे हैं, महाराज मनु ने लिखे हैं, व्यासदेव ने लिखे हैं, उसे कैसे वर्णन किया गया है। पाप को भारा तो जब बढ़ता है, इसे युग का अवधि कैसे बढ़ जाता है, ये कैसे संभव है। श्रीमद् भागवत में उड़िया में लिखा गया है, जगन्नाथ दास लिखे हैं, जेबे बंची बुदिना केते कृष्ण न भज कदाचिते। और महापुरुष लिखते हैं, यदि संसार में तुझे ज्यादा दिन रहेगा तो क्या करना, कृष्ण न भज कदाचिते, कभी भी कृष्ण का नाम मत लो, ये संसार में तुम ज्यादा दिन जियोगे।
যদি বঞ্চিবু দিনা কেতে কৃষ্ণ ন ভজ কদাচিতে যেবে তু কৃষ্ণକୁ ভজিবু अड़प दिने ना सजीबू। और महापुरुष जगन्नाथ दास बोलते हैं जो हर दिन हर समय भगवान कृष्ण का नाम भजन करेगा तो ज़्यादा दिन वो धरित्री पर नहीं रहेगा, मर्त्यपुर में नहीं रहेगा, भगवान उसको तुरंत वैकुंठ ले जाएंगे। इसलिए क्या हुआ, जो नाम ज़्यादा जप किया, भजन किया, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, उसको प्रभु तुरंत गोलोक वैकुंठ को ले जाएंगे। तो इसी हिसाब से देखो 4 युग का अवधि 12,000 साल, परंतु जो धर्म जितना ज़्यादा है इसे कम भोग होता है युग। और कलि युग में धर्म नहीं है, एक बार धर्म वो भी अंत का समय पे कट गया है अभी। और शास्त्र में लिखा गया है कि वो 4,800 साल भोग होगा। चत्वारि त्रीणदि च कृतादिषु यथाक्रमं संख्यतानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। इस श्लोक का अर्थ वही है, 4 पाद विशिष्ट सत्य युग का जो आयु 4 पाद धर्म है, इसी हिसाब से 1200 साल, त्रेता युग में 2400 साल, द्वापर युग में 3600 साल और कलि युग में 4,800 साल, मतलब 1200 को 4 गुण। ऐसे 1:2:3:4 रेशियो में, इसी अनुपात में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। फिर कलि युग कितना भोग होगा, इसी का बारे में क्या लिखा गया है। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणं तत्कृतं जुगम तस्य ताव क्षति संध्या संध्यास्त तथा वितम। मनु संहिता में मनु महाराज ने लिखे हैं, जो ब्रह्मा का पुत्र है वो लिखे, क्या लिखे, चतुर्जाहु सहस्राणि 4,000 वर्ष, वर्षाणं तत्कृतं जुगम 4,000 साल का बाद कलि युग अंत होगा। तस्य ताव क्षति संध्या संध्या सच तथा वितम, उसका बाद संध्या आएगा और इसी हिसाब से भोगा भोग होगा। तो महापुरुष लिखे तो 4,000 साल कलि युग को भोग होगा, उसके बाद संध्या कितना है, 800 है, 4,400 400 800, हर युग का जितना भोग होगा उसका 4 युग यदि युग होगा उसका 10वां संध्या है तो 400 और एक तो संध्या आएगा, 400 मिलकर 800 हुआ। और यदि 4,800 साल पकड़ेंगे युग को, संपूर्ण युग को, तो उसका 1/6 मतलब 800 साल संध्या है। इसी हिसाब से शास्त्रों में विस्तृत भाव से वर्णन है। फिर निर्णय सिंधु शास्त्र में वर्णन है, क्या, चतुर्जाद सहस्राणि चतुर्जादशतानि च कलेशदा गमिष्यन्ति जदा पूर्वम जुगाश्रितम। इसमें भी वर्णन किए 4,000 साल और युग संध्या 400 साल के बाद फिर कलि युग का अंत होने के लिए और निर्णय सिंधु ग्रंथ में भी वर्णन किया गया है। फिर गर्ग संहिता, जो भगवान कृष्ण का गुरु, शिक्षा गुरु थे, और उन्होंने अपना गर्ग संहिता में लिखे, अधास चतु सहस्राणि कलौ चतु शतानि च गते गिरिवरे ही श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। तो उसका अर्थ कालज्ञ महर्षि गर्गमणि, उनका जो गर्ग संहिता है उनका ग्रंथ में लिखे 4,000 साल कलि युग का आयु होगा, उसका संध्यांश 400 साल होगा, इसी हिसाब से कलि युग का अंत होगा। तो ये प्रमाण हुआ हर शास्त्र का अनुसार 4,000 युग कलि युग का आयु है, 400 साल उसका जुगांश संध्या पहले है और 400 साल
युग का बाद भोग होगा और कुल मिला के 4800 साल कली युग का आयु जो हर शास्त्र पुराण में वर्णन है। और उसका बाद हम विचार रखेंगे महापुरुष पंचसखा ने कलियुग का अवधि के बारे में क्या क्या वर्णन किए हैं, अपना ग्रंथ भविष्य जो मालिका ग्रंथ लिखे हैं उसमें क्या लिखा गया है। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।